नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात के रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से उतरने वाले हैं और कुछ ही देर में वे गुजरात का रुख करने वाले अहमदाबाद के लिए हो जाएंगे वो रवाना। और कल गुजरात में कई चुनावी सभाएं हैं उनकी, इसमें वो शामिल होंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए, और यहां पर प्रचार की कमान उनके हाथों में है। प्रचार वो करने के लिए पहुंचने वाले हैं और कई सारी सभाएं उनको करनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट से वे अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। गुजरात के रण में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच जाएंगे और कल उनकी कई सारी सभाएं हैं। प्रत्याशियों के प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे गुजरात में, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए। भानु प्रतापपुर के दंगल की बात कर रहे हैं तो कांकेर से बड़ी खबर यह कि अभी ब्रह्मानंद नेताम गिरफ्तारी नहीं देंगे नहीं गिरफ्तारी। बीजेपी दफ्तर में बैठक के बाद रणनीति बदली गई है और सभी नेताओं को वापस प्रचार करने के लिए कह दिया गया है। कार्यकर्ताओं के पहरे में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम हैं और अभी बीजेपी दफ्तर में ही बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम हैं। और पहले यह साबित हो कि पुलिस झारखंड की है, यह बीजेपी कह रही है कि पहले ये साबित करना होगा। देखिए कितने ट्विस्ट आ रहे हैं, कितनी अलग अलग बयान और अजीब अजीब बातें हो रही हैं। लेकिन हो तो रहा है, चुनाव है और चुनाव में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे खेल होते हैं, सब समझिए। देखिए आरोप से लेकर और पुलिस के पहुंचने तक और बीजेपी के ये पूछने तक कि पहले यह साबित करना होगा कि ये पुलिस तो झारखंड की ही है। कोई पहचान पत्र तक नहीं दिखाया गया। बीजेपी का यह आरोप है कि पहचान पत्र दिखाना जरूरी था और वो नहीं दिखाया गया। पुलिस ने अभी तक कोई समन भी नहीं दिया, ये भी पुलिस पर आरोप बीजेपी लगाए। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे ब्रह्मानंद नेताम, चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी। और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहां से निकल चलती है। नहीं, पुलिस आए, पुलिस नोटिस दे, पुलिस सम्मन्स करे, पुलिस कहे कि हम गिरफ्तार करने आए, उसके बाद हम अपनी नीति का घोषणा करें। ये कार्रवाई एक डरी हुई, हारी हुई, घबराई हुई सरकार की कार्रवाई है। क्योंकि जब चुनाव चल रहा है, वो बोलते हैं 3 साल पहले का प्रकरण 2019 का है, तो 2019 से अभी तक क्या पुलिस सोई हुई थी? झारखंड पुलिस के पास में क्या प्रमाण है? कोई है प्रमाण? झारखंड पुलिस की कोई आइडेंटिटी है कि कौन है वो लोग? उनके पास पेपर्स क्या हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है झारखंड पुलिस के पास में? नहीं, हमारा प्रत्याशी कोई सुरक्षित नहीं, कोई अपराध नहीं किया तो उसमें डर काहे का? हाँ। तो अभी क्या सरेंडर करेंगे, ये बात कही जा रही है? नहीं, सरेंडर क्या है? कोई गलती नहीं, कहा सरेंडर करेंगे? हमारे प्रत्याशी पाक साफ है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं। पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई और मुख्यमंत्री कह रहे हैं शांत भाव से कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस के काम करने पर हाय तौबा क्यों मची है। बीजेपी के साजिश वाले आरोपों पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दागदार प्रत्याशी को बचा रही है। भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करें। बृजमोहन अग्रवाल जी का 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर हाय तबाह क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए
तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पास्को एक्ट लगा है, और ये उस समय लगा है जब झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब की ये घटना है, और उस समय FIR दर्ज हुआ है। तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे वो लोग। भाजपा कह रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मित्र हैं, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, कानून अपना काम करता है, मित्र वगैरह की बात नहीं होती। यदि ये नहीं होता तो कैसे कर लेते, किसी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आप यदि झारखंड के मुख्यमंत्री कहूंगा कि ये पत्रकार में से मेरे से उल्टा सीधा सवाल पूछता है, इसकी गिरफ्तार करो, कर लेंगे क्या? नहीं होता। जो नियम कानून है उसके हिसाब से होगा। तो वो 2019 का केस है और उसमें कार्रवाई हो रही है। यदि झारखंड की पुलिस आई है तो वो तो दूसरे राज्य में जिस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस जाती है, और यदि कोई सहयोग राज्य की पुलिस से मांगती है उस जिले से, थाने से। ये भाजपा साजिश बता रही वो उनकी गलती है। 3-4 साल से बहुत पुराना प्रकरण है और वहाँ पर केस रजिस्टर्ड है। झारखंड की पुलिस उसके कार्यवाही के लिए, गिरफ्तारी के लिए आई है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी का चयन किया है जो दागदार है, उसको बचाने की कोशिश में इस प्रकार की बातें करते हैं। और कांकेर से बड़ी खबर ये, इसी मामले में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा है कि झारखंड पुलिस के 4 आदमी हैं, छत्तीसगढ़ की पुलिस मिलाकर 6 से 8 हो जाएंगे। हम लोग बहुत सारे हैं, सभी को भगा देंगे। बीजेपी दफ्तर में ही है ब्रह्मानंद नेताम, ये भी बता रहे हैं ननकीराम कंवर, और पुलिस गिरफ्तार करके दिखाए। ये तो चुनौती दे रहे हैं, और गिरफ्तार करेंगे तो भी हम ही जीतेंगे, ये भी ननकीराम कंवर। उपचुनाव की सियासत में एक बड़ी एक तरह से कहें कि सियासत फिर से और ज्यादा गर्मा गई है। झारखंड की पुलिस यहां पर पहुंची है बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए, और उसके बाद से तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं उनका जमावड़ा बीजेपी भानु प्रतापपुर के बीजेपी के दफ्तर पे हो गया। लगातार बैठकें चल रही है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की रणनीति पर चर्चा हुई। होंगे भी तो क्या बोलते, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। चलिए मैं बोल रहा हूँ, चलिए गिरफ्तार कर लेगी, करे। यहाँ के इतने पब्लिक है ना, जिसके लिए चुनाव हो रहा है, प्रजातंत्र के लिए हो रहा है, वो ऐसे नहीं देखेगी कि एक आदमी दोषारोपण करके, गलत आरोप लगा करके उसको गिरफ्तार कर ले जाए, और ले जाएगी तो भी जीतेंगे। चलिए, ले जाएगी तो भी जीतेगी। जी हाँ। तो सर क्या विरोध करेंगे? कैसा विरोध? क्या बोलते, हम पुलिस को भगाएंगे। हो, हमारे पास इतने लोग हैं, वो तो 4-6 लोग आएंगे, और यहाँ के पुलिस का मदद ले ले। लिखा पढ़ी कर दिए हैं और चुनाव आयोग ही इंटरफेयर करेगी। तो ये है पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, और उन्होंने चुनौतीपूर्ण तरीके से कहा है कि यदि पुलिस में एक तरह से उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस चाहे तो गिरफ्तार करके दिखा दे, गिरफ्तारी तो होगी नहीं। और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, और इस बयान को और भी बड़ा इसलिए माना जा सकता है कि वो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड की पुलिस जो है वो 4 लोग हैं, छत्तीसगढ़ की पुलिस मिला के भी 6-8 लोग होंगे, लेकिन हम इतने सारे लोग हैं, उनको भगा देंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ममता हमारे संवाददाता हमारे साथ भानु प्रतापपुर से लाइव जुड़ी हुई है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे पूरे मामले में अपडेट लेते हैं। ममता, हम सुबह से देख रहे हैं तुम डाल हम पात का खेल चल रहा है, लेकिन सियासी बढ़त किसने बना रखी है ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री जो कानून की रक्षा करने का काम दायित्व जिनके ऊपर था, वो कह रहे हैं हम पुलिस को भगा देंगे। हैरत होती है बयान सुनकर। बिल्कुल देखिए, और ये बयान इसलिए भी थोड़ा सा गंभीर हो जाता है क्योंकि ननकीराम कंवर पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, और अगर वो ये कहते हैं कि अगर दूसरे राज्य की पुलिस यहाँ पर आती है और उसको हम भगा देंगे, और वो है कितने 4 आदमी, और छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 आदमी मिलाकर 6 आदमी, और हम बहुत सारे हैं। और ऐसे समय में जब ईडी या जो सेंट्रल एजेंसीज है उसको लेकर कांग्रेस आपत्ति करती है, तब बीजेपी के लीडर्स कहते हैं, जब सीबीआई को बैन किया गया यहाँ पर, कि बीजेपी के लीडर्स कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है वो मनमानी है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियां जो है भले
सही कहे, लेकिन किसी न किसी मसले पे अगर इस तरह के जब मसले आते हैं तो एक ही तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अभी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाए बीजेपी दफ्तर का नजारा। बीजेपी दफ्तर नहीं है, चुनाव संचालन यहां से हो रहा है और यहां पर आप देखेंगे कि तमाम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको भीतर ले जाऊंगी। और वहां पर ब्रह्मानंद नेताम को रखा गया है। ये जरूर है कि बीच बीच में ये बात करके कोशिश की जाती है कहने की कि ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन बीजेपी के तमाम लीडर एक के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की अभी? देखिए, अब वही तो हम लोग प्रचार करके आ रहे हैं और कांग्रेस का जो षड्यंत्र का भाव है, जिस प्रकार से इन लोगों ने षड्यंत्र कर रहा है हमारे आदिवासी समाज के ऊपर। एक तो आपने आरक्षण खत्म कर दिया कांग्रेस के लोगों ने, अब हमारे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। आदिवासी समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को पुरजोर जवाब देगी। क्या करेंगे, क्या रणनीति क्या है आपकी? रणनीति हमारी तो, हम लोग तो आदिवासी लोग हैं, लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में 5 तारीख को बता देंगे कि कमल का फूल कैसे खिलता है। अभी क्या करेंगे सर? अभी अगर झारखंड की पुलिस आएगी क्या करेंगे? देखिए, पुलिस इतने दिनों तक सोई थी कि कोई भी आम आदमी समझ सकता है। जब 2019 का मामला है, पुलिस अभी तक तामील ही नहीं की। क्या ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री, क्या करेंगे इसका जवाब मांगिए। मुख्यमंत्री है झारखंड के, दोनों के मिली भगत का मामला ये है कि इन चुनाव के समय मैं कह रही बार बार बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स से लेकर सभी से पूछ रही हूँ कि अब क्या करेंगे इस पर? क्या आप मान के चले कि आप पत्ते नहीं खोलना चाहते, आप अपनी स्ट्रेटेजी? हम पत्ते जनता के बीच में जाके खोलेंगे। हम हमारे समाज, आदिवासी समाज में जाके खोलेंगे कि आदिवासियों का चरित्र कभी ऐसा नहीं रहा है जैसा कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की। ब्रह्मानंद नेताम पूरी रात भर यहीं रहेंगे? ब्रह्मानंद नेताम कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मैं तो अभी वहां से प्रचार से आ रहा हूं और वो दौरे में थे जब मुझे जानकारी हुई तब। और ब्रह्मानंद नेताम तो उनका चरित्र साफ सुथरा चरित्र, आदिवासी आदमी कभी भी चरित्रहीन नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो अलग अलग लीडर्स बयान दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से फिर से कहूंगी कि आपको वो दिखाए कि बीजेपी दफ्तर जो चुनाव संचालन से जहां पर हो रहा है वहां पर ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्ट्रेटेजी पे बात हो रही है, अलग अलग तरीके से यहां पर जो है वो लगातार बैठकें हो रही है। यहां पर कांग्रेस के तमाम लीडर्स जो है वो बैठकें कर रहे हैं। ये वो कमरा है जहां के से जो है वो ये जो कमरा है यहाँ इसके भीतर जो है ये बंद किया गया है। ममता, ये सवाल अगर कोई मिल जाए तो पूछ लीजिए कि भाई इतने ही क्लियर हैं, सब कुछ है। अगर दूसरे स्टेट की पुलिस आती है तो फिर नेताम साहब सामने आ जाए या पुलिस उनके पास उनको पुलिस के पास पुलिस उनको मिलवा इसलिए दे कि इतनी सफाई है और इतने आरोप में कोई दम नहीं है, तो फिर आमने सामने बैठकर बात हो जाए। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं उनसे बात करें। ये जो कमरा है ये देखिए और इसके भीतर बीजेपी के तमाम बड़े लीडर मौजूद हैं, वहां पर बैठक हो रही है। जो ब्रह्मानंद नेताम भी भीतर ही मौजूद हैं और पहले बीजेपी ने ये कहा था कि अपने जो आदिवासी युवा कार्यकर्ता है उनके साथ में कीजिए, खुल जाएगा दरवाजा क्या? लेकिन अब स्ट्रेटेजी बदली है और यही एक बात है कि नहीं, दरवाजा नहीं खुल रहा है और जाहिर तौर पर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लगातार पार्टी के तमाम लीडर्स जो कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर नहीं है, तो सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो कमरा है वो खोला क्यों नहीं जा रहा है। खैर, उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मानंद नेताम मौजूद है और जो तमाम बीजेपी के लीडर्स है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस जो झारखंड के जो पुलिस अगर आती है तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो मतलब तुम डाल हम पात वाला खेल चल रहा है कि करके दिखाओ, तुम जो करोगे उसके बाद क्या होगा, लोगों तक क्या मैसेज जाएगा, बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर उसके रणनीति बनाते रहते हैं राजनीतिक दल के नेता। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता, आप नजर बनाए रखें। मुंगेली से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऋचा जोगी के जाति मामले से जुड़ी हुई उनकी मुश्किलें बढ़नी तय ऐसी मानी जा रही है। जाति मामले में जमानत याचिका हो गई है खारिज, जिला सत्र न्यायालय के विशेष कोर्ट से याचिका हो गई है खारिज। फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मामले में एफआईआर उन पर दर्ज है और कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रशांत, इस मामले में क्या अपडेट है आपके पास? जी पुनीत, मैं बता दूं कि ऋचा जोगी जाति मामले में एक नया मोड़ आया है और आज जिला एवं सत्र न्यायालय में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने
ऋचा जोगी की अग्रिम जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया है, जिसके बाद से ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़नी लगभग तय मानी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भ्रष्टाचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा लोगों से पूछताछ के दौरान गैर कानूनी कृत्य सामने आ रहे हैं, वो बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। सीएम के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा है और जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी आ रही है, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक छोड़ते हैं, कई रात तक सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी तो उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो, तो बोले मुझे तकलीफ होती है और आखिर में उसको पैलेटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना, इसकी इजाजत तो मैं नहीं समझता कि उसको कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी। लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। विकल्प सभी खुले हैं, मैं अपने राज्य के नागरिक की सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है और यदि कोई भी दूसरे राज्य के हो, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो या अपनी सीमाओं से बाहर जाके काम करे तो कार्रवाई भी कर। आज तक किसी मुख्यमंत्री को किसी विषय में 6 ट्वीट करते नहीं देखा। इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों? और सवाल ईडी है तो ईडी अपनी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया कर रही है, पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यदि किसी को आपत्ति होगी, शिकायत होगी। बालोद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल से फरार दूसरा कैदी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन पहले दरअसल जेल की दीवार फांदकर 2 कैदी भागे थे, कल एक पकड़ लिया गया था, दूसरा भी पकड़ लिया गया और 48 घंटे में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। महिला और नाबालिग लड़कियों को परेशान करना एक युवक को भारी पड़ गया। फोन पर परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया और इसे यूपी के इलाहाबाद से पकड़ा गया है। इलाहाबाद का रहने वाला यह बताया गया है। इलाहाबाद से ये महिलाओं लड़कियों को परेशान करता था, फोन पर अश्लील बातें करता था और आखिरकार पुलिस ने इलाहाबाद के इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने की यह धमकी दिया करता था, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने के लिए धमकाता था, कई महिलाओं से फोन पर यह अश्लील बातें करता था। साइबर सेल और बतौली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और बतौली थाना क्षेत्र के भटको गांव का यह पूरा मामला है। कवर्धा में प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट का काम तेजी से चल रहा है। गन्ने से इथेनॉल बनाया यहां पर जाएगा। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। अधिक गन्ने की पैदावार के चलते खपत कम होने की शिकायत भी दूर होगी। दरअसल जिले में 2 शुगर मिल होने के बावजूद किसानों का गन्ना पूरी तरह से खरीदी नहीं हो पाती। इसी को देखते हुए इथेनॉल प्लांट लगाने की यहां पर योजना बनाई गई। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल से प्लांट का काम शुरू भी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को कर सकती है गिरफ्तार। नाबालिग से गैंगरेप मामले में आरोपी है कांकेर से बीजेपी उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ पहुंची झारखंड पुलिस। कांकेर के भानु प्रतापपुर में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। चुनाव कार्यालय पहुंच रहे बीजेपी के बड़े नेता, बैठक का सिलसिला जारी। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने झारखंड